तो स्टूडेंट, सभी ट्रेड के लिए ये आपका जो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और साइंस का जो ये सब्जेक्ट है, इसमें अब तक हम लोगों ने समय के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि समय का इकाई क्या है। वो वर्ष के टर्म में, दिनों के टर्म में, महीने, सेकेंड, आवर और मिनट, सभी टर्म में हम लोगों ने इसका यूनिट को देख लिया है समय को। अब जो हम देखेंगे वो है हमारा दाब, प्रेशर बेसिकली क्या है ये भी आपको मैंने पहले बता रखा है। प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, मतलब क्या, फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। वहाँ से प्रेशर बनता है और प्रेशर को हम लोग यूज करते हैं जहाँ भी उपयोगी होता है। तो चलते हैं इसके इकाई के बारे में जानते हैं। बेसिकली प्रेशर को हम लोग वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। तो एक वायुमंडलीय दाब में क्या होते हैं वो देख लीजिए, 1.033 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा वायुमंडलीय, एक वायुमंडलीय दाब बड़ा पाउंड के टर्म में आप देखिए तो ये होता है 14.7 किलोग्राम वर्ग मीटर। तो ये इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट तो ये सारा नहीं है, लेकिन एक वायुमंडलीय दाब के बारे में आपको जानना चाहिए और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, मात्रक है, सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स है जो कि हम लोग अभी देखते हैं कि क्या है, क्योंकि इससे यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो 1 HP आप सुनते भी होंगे, कभी भी आपने घर के उपयोग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए, कभी भी आप मोटर खरीदने जाइएगा तो आपसे वो पूछेगा दुकानदार कि आपको कितने HP का मोटर चाहिए। तो HP यहाँ बेसिकली हॉर्स पावर होता है। तो 1 HP बराबर वो क्या होता है, कितने वाट होते हैं, ठीक है। तो 1 HP इक्वल टू, आप यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है 746 वाट होता है 1 HP बराबर। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ब्रिटिश फॉर्मेट में है और ब्रिटिश फॉर्मेट में ही प्राय क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। तो 1 HP मीट्रिक पद्धति में यदि बात करें तो मीट्रिक पद्धति में आप देखिए 735.5 वाट या फिर 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और 1 वाट बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड 1 वाट का वैल्यू होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है और 1 किलो वाट इक्वल टू 1.3595 HP मीट्रिक होता है। इसी तरह से 1 किलो जूल के टर्म में यदि पूछा जाता है कभी कभी कि जूल के टर्म में बताइए तो 1 किलो वाट, ठीक है। तो वो होता है कितना, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है 36,000 जूल, ये 1 किलो वाट बराबर होता है। तो इस अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है तापमान का क्या होता है इकाई। पहले तो ये आप जान लीजिए कि तापमान को हम तो 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला डिग्री सेंटीग्रेड में, F हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट में, R हो गया डिग्री र्यूमर में और K हो गया डिग्री केल्विन में। तो तापमान को हम इन 4 इकाइयों से मेजर करते हैं। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला बनता है वो ये फॉर्मूला बनता है। मतलब लास्ट टाइम भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको सेंटीग्रेड C का मान दे देगा और आपको F निकालने बोला जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों फार्मूले को इक्वल कर देना है और जो वैल्यू दिया रहेगा वो वैल्यू डाल देंगे, वहाँ से हम F कैलकुलेट कर देंगे। इसी तरह से यदि आपको C दिया गया है और बोलेगा K को फाइंड आउट कीजिए, K को क्या करना है, ज्ञात निकालना है, फाइंड करना है, तो क्या करेंगे इस दोनों, सिर्फ ये दोनों फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे और जो मान होगा वो रख देंगे। एक मान आपको दिएगा, C देगा या K देगा। C देगा तो मैं K कैलकुलेट कर लूँगा, यदि K देगा तो मैं C कैलकुलेट कर लूँगा। तो इस तरह से 2 फार्मूले को इक्वेट करके हम तीसरा निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बता दिया कि C क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड, F क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट, R क्या है, डिग्री र्यूमर और K क्या है, केल्विन।
तो इम्पोर्टेंट फार्मूला फिर से एक बॉक्स में यहाँ पर दिया गया है, इसे आप नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि साथ साथ आप नोट्स भी वीडियो पॉज करके यदि बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, तो आप सारे लेक्चर के नोट्स भी बनाते जाइए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलेशन भी दिया है, आप बस एक कोई इसी फॉर्मूले को आप याद रखिए, यहीं से सब डिराइव होके आता है। ये है कि F को डिग्री सेल्सियस में कैसे रिलेशन बनाया गया है, C को F के साथ कैसे बनाया गया है, K को C के साथ कैसे बनाया गया है, तो ये सब एक फॉर्मूला है, आप ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो आप उसी बॉक्स वाले फॉर्मूले से सारा यहाँ आया है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास है अपवर्तक और अपवर्त्य, मतलब मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, ये क्या है चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो मल्टीपल्स अपवर्तक क्या होता है कि देखिए, जैसे डेका है, डेका का जो मान होता है वो 10 मीटर बराबर, मतलब आपको 10⁻1 है। हेक्टो का मान होता है 10⁻2, मतलब 10⁻2, किलो में 10⁻3, ये सभी मीटर में जाएंगे, मतलब मीटर के साथ इसको मीटर में होगा। जैसे 10⁻1 मीटर, 10⁻2 मीटर, 10⁻, मतलब 10⁻3, वो क्या होगा, सब ये मीटर में काउंट होता है। तो आप देखिए डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा और टेरा में आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 टेरा में कितना क्या मान होता है, तो 10⁻12 मान होता है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा टेरा वाले कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ लास्ट टाइम टेरा पूछा है, इस समय हेक्टर, डेका, हेक्टर, किलो, मेगा, गीगा कुछ भी पूछ सकता है। सिमिलरली इधर सब अपवर्त्य मल्टीपल्स है, जो कि आप देख सकते हैं। अपवर्त्य में डेसी 10⁻⁻1 मतलब 1/10, सेंटी मतलब 1/100, मतलब -2 पावर हुआ, इसका मतलब ये नीचे आके +2 हो जाएगा और ये 1/100 हो जाएगा। और ये कितना होगा, सिमिलरली ये 1/1000 हो जाएगा, ये नीचे में 1 प्लस हो जाएगा। मतलब कहने का कि ये पूरा का पूरा जो कन्वर्जन है आप यहाँ देख सकते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, तो इस तरह से यहाँ पे अरेंज किया गया है। हाँ, तो स्टूडेंट अब हमारे पास है मात्रक और प्रतीक, मतलब कौन सा क्वांटिटी है, उसके यूनिट क्या है और उसके सिंबल क्या है। जैसे क्षेत्रफल है, तो आप क्षेत्रफल को देखिए, क्षेत्रफल को हम कैसे दिखाते हैं, वर्ग मीटर से, और मीटर स्क्वायर बोलते हैं, m² बोलते हैं। आयतन को घन मीटर से, मीटर क्यूब बोलते हैं। घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर, मतलब kg पर किलो पर मीटर क्यूब से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि घन कब आता है, बेसिकली आयतन जहाँ होगा वहाँ घन आएगा। उसी तरह सिमिलरली गति को आप देखिए, गति के बारे में आप देखिए, यहाँ पर क्या है, गति, इसको जो चाल बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, मतलब मीटर बाय सेकेंड का स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना, त्वरण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बल न्यूटन होता है, बल का आधार न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम टॉर्क भी करते हैं। दाब, प्रतिबल, दाब जानते हैं आप, ये डिस्कस भी हमने कर रखा है कि दाब क्या होता है, प्रेशर ही होता है, और स्ट्रेस होता है, इसका की इकाई क्या होता है, वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कार्य ऊर्जा उष्मा का जूल होता है, शक्ति का वाट होता है, कोण का रेडियन होता है, या डिग्री भी होता है। तापमान का डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फिर रेपियर, और साथ ही साथ फ़ारेनहाइट, ये होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड ताप का जो मात्रक है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस, जैसे सी डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है वो देख लीजिए आप, वो है हमारे पास जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, 0 जूल प्रति ग्राम किलोग्राम डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट है। इलेक्ट्रिक विभवांतर और इलेक्ट्रोमोटिव बल, ये सारे वोल्टेज है, ये ध्यान रखिए आप। आपके पास इलेक्ट्रिक बोले, टेंशन बोले, पीडी बोले, या पोटेंशियल डिफरेंस बोले, विभवांतर बोले, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल बोले, ये सब एक ही चीज़ है, वो है
क्या, वो है क्या, वो है आपका वोल्टेज, और यही है, और इसी का मात्रक क्या होता है, वोल्टेज होता है, और सिंबल किसे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, वो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये एग्जाम्पल 10 मीटर गज में कितने होते हैं, 175 किलोमीटर को मील में बदलिए, 40 गज को मीटर में बदलिए, ये सब क्वेश्चन रहते हैं। 415 पाउंड को किलोग्राम में बदलिए, तो ये सब क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो उसके अनुसार ये क्वेश्चन है, और इसके ये सॉल्यूशन भी हैं कि कितने मीटर में क्या होता है, लिस्ट है आप इस वीडियो में, वो भी आप वहाँ से भी डायग्राम क्या कर सकते हैं, वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ साथ इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो था, और उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, वो सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्न को रूपांतरित करें, मतलब क्या रूपांतरित करना है, मतलब चेंज करना है। जैसे कि 20,000 ग्राम को पाउंड में बदलिए, 20 मील को किलोमीटर में बदलिए, 7.5 टन को क्विंटल में बदलिए। तो ये क्विंटल में, टन में, मील में जो भी बदलना है, वो आपके पास यहाँ पर मेजरिंग डिवाइस दिया रहेगा, उसको आप देख करके आप कर सकते हैं। तो यूनिट डायमेंशन बेसिकली कैलकुलेशन और मेजर करने के लिए ही आते हैं। निम्नलिखित को रूपांतरण कीजिए, किसमें रूपांतर करना है, किलोमीटर को, किलोमीटर प्रति घंटा को फुट मीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा को फुट मीटर में कीजिए। सिंपली आप इसको कर सकते हैं।